नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अर्चना मेहता। यहाँ आपको मिलेगा ग्लैमरस, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन के हॉट ट्रेंड तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे ए.आर. रहमान और सायरा बानो के अलगाव पर। वशिष्ठ मोहिनी डे ने अफवाहों को निराधार बकवास कहकर खारिज किया। पर बात होगी बादशाह ने हानिया आमिर संग रिश्तों की अफवाहों को खारिज कर दोस्ती के प्लेटोनिक बताया, अटकलों को गलतफहमी करार दिया। फिर बात करेंगे पुष्पा 2 का रिलीज 5 दिसंबर को तय है, लेकिन गानों की शूटिंग लंबित होने से देरी की अफवाह है। आगे बात करेंगे आई वांट टू टॉक ने पहले दिन में 25 लाख कमाए, धीमी गति और कमजोर जुड़ाव के कारण निराशाजनक प्रदर्शन किया। सबसे आखिर में बात होगी बिग बॉस में दिग्विजय के खिलाफ विवियन, अविनाश, बग्गा जी का विद्रोह, करणवीर की मुखरता और रवि किशन की एंट्री। पहली खबर ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने अलग होने की खबरों के साथ ही उनकी वशिष्ठ मोहिनी डे का नाम अफवाहों में सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि रहमान ने 29 साल की शादी टूटने की वजह मोहिनी डे हो सकती है। हालांकि रहमान ने इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मोहिनी ने खुलकर अपनी बात रखी। मोहिनी डी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए इन अफवाहों को निरपेक्ष बकवास करार दिया। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर इंटरव्यू के लिए कई अनुरोध मिल रहे हैं, लेकिन वो सभी अनुरोध ठुकरा रही है क्योंकि वो ऐसी अफवाहों को बढ़ावा नहीं देना चाहती। मोहिनी ने साफ किया कि उनकी ऊर्जा इस तरह की बातों पर खर्च करने लायक नहीं है और सभी ने उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है। ये पोस्ट मोहिनी द्वारा उन सभी अटकलों को समाप्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है जो सोशल मीडिया पर फैल रही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन अफवाहों का कोई आधार नहीं है, कोई इस मामले में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार करती हैं। अगली खबर पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर और रैपर बादशाह के रिश्ते की अफवाहें हाल ही में सुर्खियों में रही, जब हानिया बादशाह के कॉन्सर्ट में शामिल हुई और उनकी क्लिप अपने इंस्टाग्राम पर साझा की। इन घटना ने सोशल मीडिया पर उनके संबंधों को लेकर अटकलों को हवा दी है। हालांकि साहित्य आज तक 2024 के दौरान बादशाह ने इन अफवाहों पर सीधे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हानिया उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और दोनों के बीच सिर्फ एक मजबूत प्लेटोनिक रिश्ता है। उन्होंने कहा, जब हम मिलते हैं तो मस्ती करते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ और निकालना गलत है। लोग अक्सर वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। बादशाह ने ये भी कहा कि हानिया अपनी जिंदगी में खुश हैं और वो अपनी सोशल मीडिया पर उनकी आपसी बातचीत में भी लोगों का ध्यान खींचा। हानिया ने बादशाह को सुंदर दोस्त और रॉक स्टार कहा, जबकि बादशाह ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, सबको पता है रॉक स्टार कौन है। ये पहली बार नहीं है जब बादशाह को ऐसी अफवाहों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले उनके मृणाल ठाकुर को डेट करने की खबरें थी, जिन्हें उन्होंने खारिज किया। बादशाह ने 2012 में जैस्मीन मसीह से शादी की थी, लेकिन 2020 में वो अलग हो गए। उनकी एक बेटी जैसी ग्रेस मसीह सिंह 2017 में जन्मी। अपनी निजी जिंदगी के विवादों के बावजूद बादशाह ने हानिया के साथ रिश्ते को सिर्फ दोस्ती बताया, जिससे अफवाहों पर विराम लग गया है। तीसरी खबर, पुष्पा 2 भारत की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म अपनी रिलीज में सिर्फ 13 दिन दूर है, लेकिन इसके इर्द गिर्द एक नई अफवाह ने हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की रिलीज जो पहले ही कई बार टल चुकी है, एक बार फिर से स्थगित हो सकती है। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद आया और प्रचार सामग्री लगातार जारी होने से ऐसा लग रहा है कि 5 दिसंबर की तारीख तय है, लेकिन ताजा खबरों के अनुसार एक गाने की शूटिंग अभी भी लंबित है, जो 27 से 28 नवंबर तक पूरी होगी। इसे पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के लिए बेहद कम समय बचता है। इसके अलावा प्रमोशनल गतिविधियों और रिलीज की तारीख के बीच आमतौर पर थोड़ा अंतर रखा जाता है, जो देरी की संभावनाओं को बढ़ाता है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि निर्माताओं ने पोस्ट प्रोडक्शन और प्रचार को सुचारू बनाने के लिए तारीख को 1 सप्ताह आगे बढ़ाने पर विचार किया है। इस बीच 24 नवंबर की शाम 7:02 पर अल्लू अर्जुन और श्रीलीला का फिल्माए गए आइटम गाने किसे की रिलीज की घोषणा की गई है, जिससे फिल्म के प्रचार को और बल मिलेगा। प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पुष्पा 2 अपने तय समय पर रिलीज होगी या फिर से देरी का सामना करेगी। चौथी खबर है, सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित आई वांट टू टॉक ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक शुरुआत की है। भारत में पहले दिन केवल 25 लाख की कमाई की। technic.com के अनुसार फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी 7.44% रही। राइजिंग सन फिल्म्स और
किनो वर्कर्स द्वारा निर्मित ये स्माइल ऑफ लाइफ ड्रामा 22 नवंबर को रिलीज हुई। अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में है और फिल्म उनकी पिछली रिलीज घूमर 2023 की तुलना में भी कमजोर प्रदर्शन कर रही है, जिसने पहले दिन 85 लाख कमाए थे। फिल्म में अभिषेक और अर्जुन का किरदार निभाया है, जो जीवन बदलने वाली सर्जरी और अपनी बेटी के साथ जटिल संबंधों का सामना कर रहा है। अन्य प्रमुख कलाकारों में जॉनी लीवर, बनीता संधू, अहिल्या बामरू और प्यारले माने शामिल हैं। फिल्म वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। हिंदुस्तान टाइम्स की समीक्षा के अनुसार अभिषेक को अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है। हालांकि फिल्म की गति एक समस्या है, खासकर दूसरे भाग में, जो खींचा हुआ लगता है। समीक्षा के अनुसार फिल्म संघर्ष और अर्जुन की कार्य योजना से शुरू होकर एक उम्मीद भरे नोट पर समाप्त होती है। अभिषेक ने अपने किरदार के लिए वजन बढ़ाने की बात साझा करते हुए कहा कि ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। सुजीत ने इसे एक वास्तविक और संवेदनशील कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन कमजोर कमाई दर्शकों से सीमित जुड़ाव को दर्शाती है। अगली खबर है, बिग बॉस के कल शाम के एपिसोड में देखने को मिला विवियन, अविनाश और बग्गा जी का विद्रोह टाइम गॉड के खिलाफ और एक बेहद मुखर करणवीर, जिसके कारण चर्चा हो रही है। करणवीर के कोने कोने में साथ ही गर्दा उड़ाने आया है रवि भैया। बिग बॉस में दिग्विजय ने टाइम गॉड कार्यकाल की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई है। घर में 3 सदस्य विवियन, अविनाश और बग्गा जी ने दिग्विजय की बताई हुई ड्यूटीज करने से साफ मना कर दिया। विवियन को बदला लेना है दिग्विजय से, क्योंकि दिग्विजय ने विवियन के टाइम गॉड कार्यकाल में नहीं किया था कोई भी काम, जबकि अविनाश विवियन के सपोर्ट में नहीं करेंगे कोई काम। बग्गा जी पहले करने वाले थे काम, लेकिन दिग्विजय ने जब उन्हें इनएक्टिव होने का मारा ताना, तो बग्गा जी ने भी काम करने से हाथ खींच लिए पीछे। फिर क्या था, हो गई जंग शुरू। दिग्विजय ने फरमान सुनाया कि जो सदस्य काम नहीं करेगा उनका खाना भी नहीं बनाया जाएगा, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। इस बीच ईशा के टेबल साफ करने से मना करने पर दिग्विजय खुद टेबल साफ करते नजर आए। राशन में से दिग्विजय ने इन तीनों सदस्यों का खाना बनाने की सामग्री निकाल कर रख दी अलग, जिस पर हुआ बवाल। विवियन और अविनाश ने कहा कि अगर खुद खाना बनाना है तो जो मन करेगा वो ही बनाएंगे। ऐसे में हुई राशन की छीना झपटी। करण अपना वर्कआउट छोड़कर बाहर से किचन में आए दिग्विजय का सपोर्ट करने के लिए। इस बात पर रजत के हुए कान खड़े और उन्होंने दिग्विजय को समझाने की कोशिश की कि करण दिग्विजय को भड़का रहे हैं। दिग्विजय ने रजत को कहा कि उन्हें नहीं ऐसा लग रहा है, और अगर ऐसा लगा कि किसी की सख्ती करने से जरूरत है तो वो खुद की सख्ती कर लेंगे। अब चर्चा घर में हो गई है शुरू कि रजत दिग्विजय को भड़का रहे हैं और असली टाइम गॉड करण है। यहाँ तक कि ईशा तो दिग्विजय से ये बात बोलती आई नजर, लेकिन दिग्विजय ने उड़ा दी उनकी बात हंसी में। श्रुतिका भी नजर आई चुम से इस बात पर करते हुए डिस्कशन। श्रुतिका का मानना था कि दिग्विजय को करण कर रहे हैं इन्फ्लुएंस और करण भी लगेंगे इस हरकत से बचकाना। चुम के कहने पर जब श्रुतिका ने करण को समझाना चाहा तो करण ने श्रुतिका को दे दी बैक ऑफ कॉल। इस पर श्रुतिका लगी रोने। बिल्कुल यही किया करण ने शिल्पा के साथ, जब शिल्पा ने उन्हें इनडायरेक्टली समझाया दोस्ती का मान रखने के लिए। शिल्पा कर रही थी बात विवियन और करण की बहस को लेकर। फिर शो में एंट्री हुई रवि भैया यानी रवि किशन की, जो आए थे कंटेस्टेंट का गर्दा उड़ाने। लेकिन गर्दा उड़ाने के इस कंपटीशन में भी करण ने मार ली बाजी और उड़ा दिया बग्गा जी का गर्दा। बग्गा जी जो करण को पिछली काफी दिनों से कोना कोना और मिट्टी का तेल और तिल्ली कह कर मार रहे थे, टोंट हो गए हैं चुप। इस गर्दा उड़ाने के दौरान शिल्पा करण को चुप कराने की कोशिश करते हुए नजर आई, लेकिन करण ने एक नहीं सुनी और बग्गा जी को सुना दिया। रवि किशन से जब पूछा कशिश से कौन है सिचुएशनशिप में यहाँ, तो ईशा ने इशारे में कहा करण, जिसके लिए कशिश ने कहा कि बिल्कुल नहीं। रवि भैया के जाने के बाद शिल्पा और चुम आई करण के रवैये से बिल्कुल सहमत। उनका मानना था कि अगर करण ने बोलना शुरू कर दिया तो अब उन्हें साफ साफ और पूरा बोलना चाहिए। तो दूसरी तरफ अविनाश ग्रुप आया परेशान और शॉक्ड नजर, काफी गुस्से में भी। अविनाश ने कहा कि अगर इस बार लड़ाई हुई तो वो होंगे करण के साथ पर्सनल और सुनाएंगे अच्छे से। करण ने कहा अब हुई है शांति। एपिसोड के एंड में आए विवियन का काम करते हुए नजर। श्रुतिका की ड्यूटी को विवियन ने किया शेयर। इस बात पर दिग्विजय को आया गुस्सा। उसने कहा कि श्रुतिका विवियन के साथ काम शेयर करके उन्हें स्टैंड
स्ट्रेंथ को कमजोर कर रही है। तांडव को ओवर टाइम में दिग्विजय और एलिस आए नजर बहस करते हुए। दिग्विजय और एलिस की बहस हुई एलिस के विवियन ग्रुप के लिए आटा गूंदने पर। इस लड़ाई में कूद आए सारे मेंबर्स विवियन गैंग के और खूब हुई बहस करण, दिग्विजय और विवियन गैंग की। इसी बहस के साथ हुआ खत्म कल का एपिसोड। इस एपिसोड के बाद शनिवार के एपिसोड में होगा वीकेंड का वार, जहां आएंगे सलमान खान। इस एपिसोड की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एंटरटेनमेंट भरी सवारी में बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।